चलना चाहते हैं। और किसानों को प्रधानमंत्री ने कहा है कि मई के बाद सीधे किसानों के बंगाल के किसानों के अकाउंट में पैसा। हाँ, वो आज शायद बोले। नोबेल अवार्ड विजयी मदर टेरेसा के नाम पर बनाई गई संगठन मदर टेरेसा फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व विधायक मोहम्मद इरशाद खान महानगर पहुंचे। अरशद खान, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक जौनपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय संयोजक मदर टेरेसा फाउंडेशन। एक तो मदर टेरेसा फाउंडेशन की कल परसों बैठक है और क्योंकि बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ममता बनर्जी जी का समर्थन किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से हम बंगाल में कई प्रोग्राम करके और टीएमसी ममता बनर्जी जी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उसके लिए बंगाल की जनता से अपील करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का पैगाम लेकर हम कोलकाता आए हैं और बंगाल की जनता से अपील करेंगे कि बंगाल में भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए ममता बनर्जी जी को वोट देकर भारी बहुमत से बंगाल का मुख्यमंत्री बनाएं। अभी आप जो आए हुए सपा के नेता बन के या मदर टेरेसा फाउंडेशन के मुखिया बन के? नहीं, मैं सपा का नेता भी हूँ, मदर टेरेसा फाउंडेशन का मुखिया भी हूँ। तो क्या यहाँ से वार्ता देंगे जी, क्या वार्ता यहाँ से देंगे? वार्ता तो दे रहे हैं कि बंगाल की जनता से अपील करेंगे कि ममता बनर्जी जी को भारी समर्थन देके हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, विकास के लिए वोट देकर ममता बनर्जी जी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाएं। सर, आपकी पार्टी तो यूपी में बीजेपी को रोक नहीं पा रही है, लेकिन क्या लगता है आप लोग यहाँ आ रहे, कुछ असर होगा उसका? ममता बनर्जी जी का काम और व्यवहार और तमाम पार्टियों का सहयोग और जनता अब समझने लगी है। किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट कर ये वोट ले लेते थे, लेकिन अब किसान भी, मजदूर भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, सब लोग समझने लगे हैं कि ये धोखा है और पूरी जनता अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरे देश में कमर कस रही है और बंगाल की भी जनता कमर कस रही है, बीजेपी को हराएगी और ममता बनर्जी जी को बंगाल का फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। हाँ, ममता बनर्जी से बड़ा उनके पास कोई लीडर नहीं है बंगाल में और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह बंगाल के नहीं हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के मुकाबले का दूसरा कोई नेता कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए बंगाल की जनता ममता बनर्जी को चुनेगी और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाएगी। नहीं, खेला हो जाए। गवर्नमेंट जो है पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, ठीक है। पेट्रोल का मुद्दा देख लीजिए, डीजल का मुद्दा देख लीजिए, किसान का मुद्दा देख लीजिए, महंगाई का मुद्दा देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, जॉब देख लीजिए, ये सब जगह में ये लोग फेल हो चुके हैं और इन लोगों को तो पब्लिक परेशान हो गई है। इन लोगों को तो आकर के कहीं पर भी वोट मांगने से पहले ये जो मुद्दा था 2 करोड़ का और जॉब का और महंगाई के लिए स्मृति ईरानी जो है वो बहुत 2010 में बहुत मैंने जगह जगह में बैठ कर के और कंधे पे ले कर के गैस और पेट्रोल के लिए जो भी की, तो उनको तो अभी निकलना चाहिए और मोदी जी से पूछना चाहिए कि अब मेरे राज्य में और हम लोगों के गवर्नमेंट के मतलब रहते भर में ये क्या हो रहा है। लेकिन ये लोग फेल हो चुके हैं, ये लोग मुंह छुपा करके भाग रही है और जहाँ ज़रूरत पड़ता है कि वहाँ दंगा करो, पब्लिक को परेशान करो, आवाम को परेशान करो, उन लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अभी देखिए यूपी का भी मसला वही है, अभी शुरुआत तो लोगों ने कर दिया है और यूपी में जो है अखिलेश यादव वहाँ भी आ रहे हैं। अभी लोग अभी से परेशान होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ उससे फ़ायदा नहीं है। 2022 में जो है इन लोग वहाँ से भी भागेंगे और लास्ट में 2024 में इन लोगों को दीदी जो है वो पूरे तरीके से हिंदुस्तान से भगा देगी। जेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा एक धोखा दे करके लोगों को, आवाम को वोट बनाती है। तो हमारे हिंदुस्तान में तो चल गया, पहला बार था 1 शॉट में वो निकल गया, ठीक है, लहर था वो निकल गया, पब्लिक समझ नहीं पाया, अंधभक्ति में निकल गया। लेकिन हमारे बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन अगला देख चुके, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ एक छोटा सा स्टेट में पीएम, गृह मंत्री, जितना बीजेपी का पार्टी पूरा बंगाल में उतार दिया, लेकिन मेरी दीदी का क्या कर सका? कुछ नहीं कर सका। मेरी दीदी जीत गई। अब बात रहा भवानीपुर का।
भवानीपुर तो ऐसी जो अगर मान लिया कि बीजेपी पार्टी से बिलोन रखता है और बोलता है कि हम वोटर है बीजेपी के, वो भी वोट देने के लिए तैयार है हमारे दीदी को। घर में गैस 900-950 रुपया गैस हो गया, रोज़ फैमिली मैटर में झगड़ा होता है। ईरानी जी थी 400 रुपया में गैस में सिलेंडर कांग्रेस का टाइम में लेके घूर रही थी। महंगाई हो गया, देश बचाओ। अभी कहाँ चली गई वो? देश बचाओ। अभी चाय पी रही है जा करके कॉफे में। तो जो लोग पार्टी में आए हैं बीजेपी में, वो लोग बहुत बड़ा आदमी बन गया, बेईमानी करके, चोरी करके, डकैती करके। लेकिन घर हर आवाम को 500 रुपया, 5 लाख का स्टूडेंट को कार्ड वगैरह वगैरह दे करके, सारा सुविधा दे करके तब आकर के बोले कि हम लोग आपके बीच में आए हैं, वोट दीजिए। ठीक है, लेकिन हमारे बीजेपी साहब जो हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वोट लेने से पहले कहें आप लोग के खाते में 15 लाख रुपये चला जाएगा, एक काम कीजिएगा, आप लोग वोट दीजिएगा। अंधभक्त लोग वोट दे दिया। ऐसे जितना भी मामला आया, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे, आपको इतना नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे, सारा बात झूठ बोल करके हमसे वोट ले लिया। हम इतना बेवकूफ़ आदमी आवाम, उसको वोट दे दिया, मिनिस्टर पे तख्त पे बैठा दिया, वो सूट बूट पहन करके घूर रहे हैं। अगर कुछ सीखना है, कुछ प्रेरणा चाहिए तो हम मोदी जी को कहेंगे, आइए हमारे बंगाल में मीटिंग कराइए और सीएम से हमारे मिलिए, पीएम को मिलाते हैं और मिल करके देखिए कि हिंदुस्तान में किस तरह से इंसान को डेवलपमेंट किया जाता है, लोगों के दिल में कैसे रहा जाता है, राज किया जाता है। अब दंगाई करके, अभी दंगा करके आप भवानीपुर में वोट लेना चाहते हैं और अपने आदमी को लड़ा करके तृणमूल को बदनाम कर रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या हम आपसे लड़ाई करें? हम आपसे लड़ाई क्यों करेंगे? आप मेरे टक्कर का है ही नहीं है। लड़ाई किससे किया जाता है? जो बराबरी का हो। हमारे यहाँ आप भवानीपुर में बराबरी का है, वो लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। बंगाल में गलती से भी भूल करके नहीं आना चाहिए। जब इन लोगों को मालूम ऐसे ही होना चाहिए कि पीएम, होम मिनिस्टर, कई मिनिस्टर्स, कई सीएम बीजेपी के आ करके अपना मुंह काला करके वापस जा चुके हैं, तो फिर वो दीदी के पीछे पड़ करके वो क्या कर लेंगे? यहाँ की पब्लिक उनको भगा चुकी है, धुतकार चुकी है कि आप जाओ यहाँ से, मेरे बंगाल से निकलो। अरे कुछ सीट आप ले करके आ जाने से क्या बंगाल पे आप क्या बराबर के हो गए हकदार? नहीं, वो भी लोग, कुछ लोग जो है गलतफहमी में आपको वोट दिए, ये आप मानिए। आप यहाँ बंगाल में रहने के लायक नहीं है, आपको यहाँ का जनता नहीं चाहता है। जनता उसको चाहता है जो सोशल वर्कर है, और दीदी एक हमारी सोशल वर्कर। तो इसलिए वो जो है आज देखिए जगह जगह में जितने भी प्रॉब्लम्स है, दीदी उसको बजाफ्ता आदमी रख करके उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रही है। हर जगह से हर एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है कि कहाँ से हमको क्या करना है, क्योंकि वो जो है वो सोशल वर्क कर रही है। वो तो अपना चेयर ली है, उसको यहाँ का जनता उसको अपने चेयर पे बैठाया है। और हमको चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में दीदी के जैसा ही सीएम पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान का भला होगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं, किसान को मार रहे हैं, पंजाबी को मार रहे हैं, मुस्लिम को कहीं मार रहे हैं। आपका आदमी बजाफ्ता आता है, बोलता है कि भैया उसको हम मार देंगे, काट देंगे, ये करेंगे। आप उस पर कोई कार्रवाई तो करते नहीं हैं। आप ले करके कहीं पर अगर मुस्लिम कुछ बोल दिया तो उसको अरेस्ट कर लिया। अभी देखिए कुछ फ़िलहाल में इन्होंने किसी को अरेस्ट किया। अरे भाई आप कीजिए, जो मुजरिम है उसको अरेस्ट कीजिए, पूरा सज़ा दीजिए, वो कोई भी जाति से रखता है, ठीक है। आप ऐसा मत कीजिए कि आप भेदभाव, और खून एक ही है, वो रेड कलर का ही होता है। आपका भेदभाव करने से काला पीला कलर का नहीं हो जाएगा। तो आप ये सब बंद कीजिए और बीजेपी हुकूमत जो है वो अपने आप में अपने सुधर जाए और गलती करने के लिए ना सोचे। नहीं तो आप जो है बंगाल से गए हैं, यूपी से भी जाने वाले हैं और हो सकता है पूरे हिंदुस्तान से जाएंगे। तो बचने के लिए आप भाईचारा बना करके रखें। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल और हरे रंग में मत बांटो हमें, लाल और हरे रंग में मत बांटो हमें,
हमारे छत पे एक तिरंगा रहने दो। ये सुना यहाँ पर ये सुहेल भाई ने अपनी बातें रखी, नदीम साहब ने रखा और मलिक साहब ने भी अपनी बातें रखी और सभी का ये कहना है कि 30 तारीख को जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ दिखावे का चुनाव है और ममता बनर्जी को वहाँ जो है ये मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई है और लास्ट में जो 28,000 से जीते थे ममता 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीतेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए ममता दीदी का वो बहुत अच्छी बात है और हम लोग उनके साथ हैं। उनके साथ मिलके हमारी पूरी टीम बंगाल की ये काम कर रही है जुड़ करके। और जहाँ तक कि अरशद खान साहब जो आए कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा, क्योंकि ये यूपी से हैं और बंगाल में यूपी के काफ़ी लोग रहते हैं, तो ये जो काफ़ी